चाइना सी के अंदर सिंगापुर, जापान और अमेरिका की मुश्तरका बहरी मशकें भी शुरू हो गई हैं और दो बहरी अड्डे जो हैं, दो बहरी बेड़े जो हैं इस वक्त वो अमेरिका के वो इस खित्ते में आ गए हैं। अब तक की इस खित्ते की सबसे अहम खबर ये है कि चाइना और इंडिया जिनके दरमियान गुज़िश्ता कई हफ्तों से एक टेंशन की कैफियत तारी थी, अब वहां पे डिसंगेजमेंट शुरू हो गई है। आईबाल टू आईबाल जो उनके आन पर्सनल बैठे हुए थे वो पीछे हटेंगे। सिलसिला ये है कि ये चाइना की पोजीशन थी, ये इंडिया की पोजीशन थी। चाइना अपनी पोजीशन से अंदर आया है और इंडिया उसे रोकने के लिए आगे गया है। और क्या इंडिया यहाँ से वापस अपने उस पॉइंट पे चले जाएगा? नो। और ये कॉमन एरिया जिसमें दोनों फोर्सेस जो हैं वो पेट्रोल किया करती थी वो छोड़ दिया जाएगा। ये वो सारी डिटेल है जो कि जिसके आने का हम मुंतज़र नज़र है। इंडिया की तरफ से आएंगी, चाइना की तरफ से तो वहां पे तो रजीम जो है वहां पे इस तरह का कोई तकल्लुफ नहीं किया जाता। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ में अगर इसको कपल कर लें, इसके साथ क्लब कर लें कि इस वक्त साउथ चाइना सी के अंदर सिंगापुर, जापान और अमेरिका की मुश्तरका बहरी मशकें भी शुरू हो गई हैं और दो बहरी अड्डे जो हैं, दो बहरी बेड़े जो हैं इस वक्त वो अमेरिका के वो इस खित्ते में आ गए हैं। एक ताइवान में है, एक इन मशकों में शरीक है। तो क्या चाइना ने अपना एक महाज बंद करने की कोशिश की है? ये वो अहम सवाल है जो हम अपने पैनलिस्ट से की तरफ लेके जाएंगे। बघेल साहब से शुरू करते हैं। बघेल साहब, इंडिया ने डिसएंगेजमेंट स्टार्ट कर दी है और इस वक्त इंडियन मीडिया जो है वो इसको अपनी एक बहुत बड़ी फतह करार दे रहा है मोदी की। ये बताइएगा कि ये जो चाइना ने आगे आया था तो क्या वो चाइना उसी लेवल पे चला जाएगा सर? मेरा ख्याल है रजत साहब कि ये जो इंडिया और चाइना का तनाज़ा है ये अगर इतना फौरी नौयत का होता और इतनी जल्दी हल होने वाला होता तो शायद इसका जवाब हम ये दे सकते थे कि जी इनके दरमियान मसला हल हो गया। बुनियादी तौर पर देखिए ये मसला पैदा क्यों हुआ और चाइना को इंडिया से क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, इंडिया के वो कौन से इक़दाम थे जिस तरह की प्लानिंग लेके, जो हिकमत अमली लेके, जो दुनिया के लिए एक सादी एक प्लान लेके वो निकला था, उसमें इंडिया ने उसको अपना एक हरीफ बना लिया और हर जगह पे चाइना की मुखालफत की। ये मुखालफतें जो हैं वो इस हद तक है कि इंडिया समझता है कि चाइना को वो किसी भी जगह पे रोकना चाहे तो रोक सकता है। उसने उन मुतनाज़ इलाकों में वो कुछ कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ऐसी की जिसको चाइना अपने लिए एक खतरा समझ रहा था और वो जाहिर है कि उसके लिए तिब्बत और पाकिस्तान के लिए आने वाले रास्ते जो हैं उनका दिफा करना भी उसका मकसद था। 1.5 किलोमीटर चाइना की फौजें जो हैं ये वापस गई हैं कुछ एरियाज से। मोदी की जो वहाँ पे लद्दाख का दौरा था और उसके बाद नहीं समझता कि उसके टारगेट्स को बहुत छोटे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो अमेरिका का और जापान का और सिंगापुर का और ये जो कंट्रीज साउथ चाइना सी में है, ये अमेरिका ने बेसिकली देखिए ट्रंप ने ये शुरू कहाँ से किया, उन्होंने ये जो अपना कोरोना वायरस वाला इशू था इस पे आके तो चाइना के खिलाफ एक्शन लेने की उन्होंने ऐलान कर दिया। ये इंडिया को एक ऐसी सपोर्ट थी जो इंडिया अपने लिए ख्वाब की तरह देख रहा था। अब इंडिया को अगर वो सपोर्ट मिली है तो चाइना मेरे ख्याल के मुताबिक एक बेहतर हिकमत अमली के तहत इंडिया को ये मौका फराहम नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि चाइना के अपने जो मुफादात हैं उसमें चाइना के साथ, इंडिया के साथ जो उनकी ट्रेड है ये उन्होंने जाय नहीं होने देनी। जो उन्होंने सरमायाकारी की है उसको जाय नहीं होने देना। चाइना ने देखिए इंडिया के साथ अपनी ट्रेड को, जो उनका टारगेट था 200 अरब डॉलर तक था, $200 बिलियन, वो वहां तक उन्होंने उसको लेके जाना था। दो तरफा इंडिया में उस पर चाइना का बाइकाट करने की बातें हो रही थी। मुमताज भट्टी साहब, आपने भी पानी शानी पी लिया, ताज़ा हो गए। ये जो इस वक्त डिसएंगेजमेंट है हुई है और या होना शुरू हुई है, वो पंजाबी का एक मुहावरा ना, डिगा खोती तो गुस्सा कम यार थे। ये कहाँ एलओसी वगैरह गर्म तो नहीं होने जा रही भट्टी साहब? मेरा मतलब है आप उधर से डिसएंगेजमेंट करके अपना गुस्सा जो है